नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आज आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें नेताजी कह करके ये देश संबोधित करता है। और हिटलर जैसे तानाशाह ने भी जिन्हें नेताजी कह करके सैल्यूट किया, मैं उस व्यक्तित्व के बारे में कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। कहीं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया कविवर लिखते हैं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। और लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमान ही इतिहास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमान ही इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज उनकी पावन जयंती है। 23 जनवरी को नेताजी का जन्म हुआ था। और नेताजी इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस देश के लिए क्या है, ये बात मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद, और एक सबसे प्रसिद्ध उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 3 नारे वे नारे थे जिन्होंने इस मुल्क की तस्वीर को बदल करके रख दिया। लेकिन इस देश की राजनीति ने इस देश के साथ जो किया, मानो राजनीति इस देश की आवाम से, इस देश की जनता से कह रही हो कि तुम हमें आज़ादी दो और खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं बदली देश की। तो नेताजी की बहुत ज़रूरत है, नेताजी की बहुत आवश्यकता है। नेताजी क्या थे, 1-2 प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। नेताजी उस टाइम इतने प्रसिद्ध थे, लोग युवा उनके पीछे इतने अधिक थे देश को आज़ाद कराने के लिए। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक युवक था, उसके अंधे माता पिता थे, वो उनकी सेवा करता था और बहुत गरीब था, लेकिन वो देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था। वो आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी उसमें शामिल होना चाहता था। तो वो एक बार नेताजी के पास गया और कहा कि नेताजी, मैं आपकी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करना चाहता हूँ, इस देश को आज़ाद करने में अपना योगदान देना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है, मेरे माता पिता अंधे हैं जिस कारण से मैं पूर्ण रूप से योगदान नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये बात जब उस व्यक्ति के माता पिता को पता चली कि इस देश की आज़ादी के लिए, भारत माँ को जंजीरों से, बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए हमारा पुत्र, हमारा बेटा सिर्फ हमारे ही कारण नहीं कर पा रहा है कुछ, तो आपको जान करके दुख होगा। उन दोनों माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा, हमारा बेटा इस देश की आज़ादी के लिए लड़ सके। एक बात इस देश के माता पिता, इस देश की माँ हमेशा सोचती रही हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से उस बात को व्यक्त किया जा सकता है। माँ क्या सोचती है कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। जो देश के लिए मर जाते हैं बेटे, उनकी माँ क्या सोचती होगी कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। और अश्रु धारा बह रही है, गर्व से ये माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए चाहे प्राण भले छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। ये पंक्तियां इस देश की माएँ होती हैं जो सीमा पर अपने बेटों को भेज देती हैं। और वे माता पिता अंधे जिन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस कारण से कि मेरा बेटा इस देश की आज़ादी के लिए लड़ सके, नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो सके। इस देश की माताओं ने, बहनों ने नेताजी को आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करने के लिए अपने गहने तक, अपने मंगलसूत्र तक उतार के दे दिए, जो एक माता के लिए, एक बहन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी सुहाग की निशानी होती है। तो नेताजी का कितना महत्व और कितनी उनके प्रति सम्मान की भावना इस देश के जन साधारण में रही है, इस देश के अंदर नेताजी का कितना महत्व है। और बताता हूँ नेताजी के जीवन से संबंधित। एक व्यक्ति था, वो अंधा था जन्म से ही।
वो चाहता था कि मैं आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी उसमें शामिल होकर के अंग्रेजों से युद्ध करूं, लेकिन वो तो जन्म से ही नेत्रहीन था, अंधा था। वो नेताजी के पास गया और नेताजी से कहने लगा कि मैं आपकी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना चाहता हूँ। तो नेताजी ने कहा, तुम आज़ाद हिंद फौज में कैसे शामिल हो सकते हो? तुम आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर क्या करोगे जबकि तुम देख नहीं सकते? तो उसने जो जवाब दिया वाकई में दिल को छूने वाला जवाब है। उसने जो बात कही कहीं आपके दिल पर ठक से दस्तक दे तो आप नेताजी को सैल्यूट करना आज उनकी जयंती के दिन, और उन्हें बताना कि इस देश की युवा पीढ़ी में नेताजी के प्रति सम्मान की भावना आज भी जीवित है। राजनीति भले ही शहीदों को, क्रांतिकारियों को कुछ अनाप शनाप कह दे, लेकिन इस देश के युवा दिलों की धड़कनों में नेताजी हमेशा विराजमान हैं। उसने जो उत्तर दिया, नेताजी से कहा कि नेताजी, मैं भले ही आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के शत्रु पर गोली ना चला सकूं, शत्रुओं की हत्या ना कर सकूं, अंग्रेजों को खात्मा ना कर सकूं, लेकिन एक गोली अंग्रेजों की अपने सीने पर खाकर अंग्रेजों की एक गोली तो कम कर ही सकता हूं। अंग्रेजों की एक गोली तो मैं कम कर ही दूंगा, इतना तो योगदान कम से कम मैं देश सेवा में दे सकता हूं। इतनी बातें ये उस समय आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में जज्बा था और उन्हीं के कारण हमारा देश आज़ाद हो पाया। ये नेताजी आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े महानायक कहे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योद्धा बनकर के साबित हुए हैं। मैं अर्जुन सिसोदिया जी की कुछ पंक्तियों से उन्हें निवेदित करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं उन्हें अपने, और आप लोगों से विदा लेता हूं। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया लिखते हैं कि आज़ादी की जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी, सूरता स्वाधीनता के कोस को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी, सूरता स्वाधीनता के कोस को प्रणाम है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैकपॉट उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आपके दिलों में धड़कते रहे और आप इस देश की मिट्टी की खुशबू आपके दिलों में धड़कती रहे, और आप जीवन में अधिक से अधिक आगे बढ़ें तो भारत माँ की सेवा जरूर करें और नेताजी के सपनों का भारत बनाने में आप योगदान दें। मैंने कभी 4 पंक्तियाँ लिखी थी और मैं समझता हूँ कि मैं इससे अच्छा आज तक कुछ लिखा नहीं है। वे 4 पंक्तियाँ क्या हैं? मैं यही मानता हूँ कि हमें अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना है, बस यही तो एक हमारा काम है। तो यही हर युवा की इच्छा होनी चाहिए। मेरी भी इच्छा यही है। और वो इच्छा क्या है? सुनिएगा 4 पंक्तियां कि हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, और अगली पंक्ति संभाल लेना, हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, उन सपनों को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है अपना। उन सपनों को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है अपना। और गूंजे गगन में जय जयकार भारत माँ का, कुछ ऐसा काम है कर जाना, हमें भारत के लिए जीना है, हमें भारत के लिए है मर जाना। बहुत जीवन में अधिक से अधिक आगे बढ़ें तो भारत माँ की सेवा जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।